अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। एक व्यक्ति तेज रफ्तार से एसटी बस की चपेट में आकर कुचले जाने पर उसकी जगह पर ही मौत हो गई है। जिंतूर होंडा हाईवे रास्ते पर मानधनी पार्टी के पास रास्ते से तेजी से आ रही एसटी बस ने पैदल चलने वाले व्यक्ति को कुचल दिया, जिसमें उनकी जगह पर ही मौत हुई है। यह घटना बुधवार 5 फरवरी के रोज दोपहर 1 बजे के दरमियान हुई है। घटना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार MH 20BL 1285 नंबर वाली एसटी बस जिंतूर से मानधनी होते हुए परभनी जा रही थी। मानधनी पार्टी के पास ड्राइवर को गाड़ी के तेजी का अंदाज नहीं आने से पैदल चलने वाले ज्ञानेश्वर गंगाधारम तड़ेकर उम्र 55 साल रहने वाले मानधनी इन्हें बस के चपेट में आ गए, जिससे वो बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी जगह पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सामाजिक कार्यकर्ता नागेश आकात ये तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। जख्मी को ग्रामीण अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन यहां पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विश्वजीत मोरे इन्होंने जांच करते हुए मृत घोषित किया। मृत व्यक्ति ये अल्पभूधारक किसान रहते हुए मैयत के पश्चात पत्नी 3 बच्चे ऐसा परिवार है। घटना से मानधनी इलाके में अफसोस का माहौल दिखाई दे रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही PI गजेंद्र सरोदे, API पुंड, उसी तरह बीट जमदार यशवंत वाघमारे इन्होंने घटनास्थल का और अस्पताल में जाकर वहां पर मुलाकात दी और पंचनामा किया। आगे की जांच जिंतूर पुलिस कर रही है। की एकात्मता के प्रतीक रहे परभनी के हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनका 2026 का उर्स शुरू हो जाते हुए 2 फरवरी 2026 सोमवार के रोज मौत के कुएं में एक हादसा हुआ था, जिसमें स्टंट करने वाला युवक गिरकर वो जख्मी हुआ। इस तरीके की न्यूज परभनी महानगर ने लगाई। उसके तहत कई अटकलियां चली, लेकिन जब उस व्यक्ति ने युवक ने जब अपनी बात कही और उन्होंने कहा कि भाई ये जख्मी हुआ है तो सर को और हाथ को चोट आई है, हाथ को उसके टाके बैठे हुए हैं। जख्मी होने के बाद युवक को सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। वहां पर उसके हाथ को टाके बिठाए गए और इस तरीके से रजिस्टर वहां पे नोन की जाती है। उस नोन में 9:50 पर वहां पर MLC नंबर 2032 के नाम से जो तो शेख माजिद इनके नाम से जो तो MLC दाखिल हुई है। ये व्यक्ति जो जख्मी हुआ है तो हकीकत मौत के कुएं में जख्मी हुआ था कि या नहीं, इसको लेकर शेख माजिद ने क्या कहा है, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। तो मौत को हम गाड़ी चलाते हुए स्टैंड करते पर ऊपर से मेरे अचानक चक्कर हुआ के मैं गिर गया। तो थोड़ा सा सर पे मार लगा, मेरा हाथ पे थोड़ा लग गया है। मैं ऐसा मेरे कुछ ज्यादा ये नहीं है, कुछ नहीं है। मैं दवाखाने में गया, दवाखाने में बताया ये कराया, वहाँ सीधा घर पे आ गया था। जो भी मैंने पत्रकार के बारे में जो भी बोला तो उसको सबको बोलता हूँ, ऐसा मेरा बोलने का मकसद नहीं था। इनके बारे में 1500 क्या तो मेरे मुंह से निकल गया था। वो पत्रकार का काम है उतने उनके न्यूज लगाने का। मेरा इतना ये ऐसा ये नहीं था कि जो मेरे को इतना ये हुआ। मेरे जो भी था मेरा हाथ को सर को मार लग गया, मैं दवाखाना वही करा, सीधा घर पे आ गया। वो ऐसा किसी का दिल दुख रहा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं जो सिविल में गया, सिविल से पूरा इलाज वो करके आ गया ना। घर की रौनक और शान बढ़ाने आ गया है जनता इंटरप्राइजेस। फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक के सभी सामान एक ही जगह, एक ही छत के नीचे। मार्केट प्राइस से बिल्कुल कम कीमत में, बजट फ्रेंडली। कम बजट में सजाए घर शानदार। घर के लिए ले रहे हैं फर्नीचर तो आज जनता इंटरप्राइजेस में, क्योंकि यहाँ हर सामान मार्केट के दामों से कम और अच्छा मिलेगा। जनता इंटरप्राइजेस में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC वगैरह, बेड, डबल बेड, हाई ग्लॉसी बेड, सागवान बेड, पार्टिकल बेड, सिंगारदान, अलमारी ऑफिशियल से लेकर 4 डोर तक की मिलेगी। मन चाहे कलर्स, मन चाहे डिजाइन में। सोफा, कॉर्नर सोफा मात्र 7,000 से लेकर 30,000 तक, हर कलर हर डिजाइन में। सभी प्रकार की चेयर्स, सेंटर टेबल और खास ऑफर, फर्नीचर की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, रूम सेट की खरीदी पर 10 पीस वाला दुल्हन सेट एकदम फ्री 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 फ्री। तो देर किस बात, आज ही खरीदी कर ले आए एकमात्र फर्नीचर शोरूम से, ऑल इन वन फर्नीचर। एड्रेस विद्यानगर रोड, सरफराज नगर, हरे झंडे के पास, गली नंबर 3, परभनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर मोहम्मद रईस 8624985451, मोहम्मद अल्तमश 8010433130। में अवैध रेती यातायात करने वाले टिप्पर के साथ ड्राइवर को हिरासत में लेते हुए नवामुंडा पुलिस थाने में आपराधिक मामला जारी किया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि 5 फरवरी 2026 के 1:26 के दरमियान अकरम अली सैयद मेहर अली उम्र 48 साल, नौकरी, इन्होंने फिरियाद दी है कि परभनी शहर में पेट्रोलिंग करते समय MIDC की ओर से आने वाले उगड़ा महादेव मंदिर की तरफ जाने वाले कारेगांव रोड पर केनाल के करीब टिप्पर जाता हुआ दिखाई दिया। उसे रुकाकर टिप्पर में क्या है इसके बारे में जानकारी और ले जाने वाला कौन है इसके बारे में पूछताछ करने पर ड्राइवर ने कहा कि मैं ही खुद इसका मालिक हूँ, ड्राइवर हूँ, मेरा नाम गोविंद गुलाब राव
10 उम्र 29 साल रहने वाला पांडरी आलापुर तालुका जिला परभनी। ऐसा बताने पर टिप्पर में क्या है इसके बारे में जानकारी लेने पर उन्होंने कहा कि इसमें रेती है और वो पिंपरी देशमुख स्थित पूर्णा नदी के तल से निकालकर लाई गई है और ये बिकाने के लिए ले जा रहा हूँ। रात के समय यातायात करने और रेती बेचने के लिए पर लाइसेंस पूछने पर ड्राइवर ने इसकी कोई जानकारी नहीं देने के कारण टिप्पर क्रमांक MH 43U7608 के मालिक और गाड़ी को दोनों को नवा मुंडा पुलिस थाने में लाकर लगाया गया है। ये कार्रवाई परभनी जिले के करते अध्यक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी, एडिशनल एसपी सूरज गुंजाल, सहायक पुलिस अधीक्षक तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी जीवन बेनीवाल इनके मार्गदर्शन पर ASI शब्बीर पठान और सैयद अकरम अली इनके पथक ने यह कार्रवाई की है। टू व्हीलर गाड़ी के डिक्की से 75,000 रुपए लेकर फरार, 2 अज्ञातों पर अपराध दर्ज। सेलू शहर के करीब सेलू परभनी रोड पर कुकू चिकू वाइन शॉपी के सामने खड़े किए हुए टू व्हीलर डिक्की को फोड़कर उसमें से 75,000 रुपए लेकर फरार होने की घटना तारीख 2 फरवरी 2026 सोमवार के रोज हुई। इस मामले में सेलू पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। घटना की अधिक जानकारी है कि सेलू स्थित एक किसान ने अपने टू व्हीलर गाड़ी में कुकू चिकू वाइन शॉप के सामने अपनी टू व्हीलर गाड़ी खड़ी की थी। दरमियान वहां से वो बाजू में होते ही उसी समय 2 अज्ञात व्यक्ति वहां मिलकर आए और टू व्हीलर के प्लास्टिक डिक्की को ताले को तोड़ा और डिक्की में रखी हुई 75,000 रुपए की नकदी रकम चुराकर टू व्हीलर पर बैठकर फरार हो गए। इस मामले में सेलू पुलिस में 2 अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच हवलदार शेख उस्मान कर रहे हैं। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। ज्येष्ठ पत्रकार नितिन धूत इन्हें सभी पत्रकारों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पण। परभनी स्थित ज्येष्ठ पत्रकार नितिन धूत इनका तारीख 3 फरवरी के रोज जिंतूर तालुके के गणेशपुर के करीब हुए जोरदार दुर्घटना में उनका दिग्गज निधन हुआ और उनका 4 तारीख के रोज अंतिम संस्कार किया गया, जिसके तहत आज तारीख 5 फरवरी 2026 गुरुवार के रोज अतिथि होटल में सभी पत्रकार, जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब चैनल, उसी तरह से विभिन्न भाषाओं में निकलने वाले सभी अखबारों के पत्रकार इस समय मौजूद थे। सभी पत्रकार बंधुओं ने आदरांजलि अर्पित की। के स्टेडियम इलाके में पर अतिथि होटल में सुबह 12 बजे के दरमियान ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित थे। शुरू में नितिन धूत इनके प्रतिमा को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए कई पत्रकारों ने उनके साथ आए हुए संबंध और नितिन धूत इनके रहे हुए उनके साथ की शैली, इस पर लेकर सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। उनके साथ बिताए हुए दिनों को आज यहाँ ताज़ा किया गया। पत्रकारों के विचार व्यक्त होने के बाद 2 मिनट के लिए स्तब्ध रहकर नितिन धूत ने अभिवादन किया गया, जिसमें बहुत संख्या में पत्रकार मौजूद थे। ली गई शोक सभा में अभिवादन करते हुए पत्रकार प्रभुदीप के, गजानन देशमुख, सुरेश नायकवाड़े, पंकज क्षीरसागर, लक्ष्मण मानेलकर, राजकुमार हाटेकर, नवनीत पाचपोर, मदन कोले, मोइन खान, विठल वड़कुटे, शेख इफ्तेखार, सुधाकर हिरखंडे, राहुल डोंगरे, मानिक रासवे, पांडुरंग अंबुरे, शिवशंकर सोनोने, विवेक मुंदड़ा, मंदार कुलकर्णी, गजानन साबळे, अनिल धाबाळकर, नईम इनामदार, बालाप्रसाद दागा, प्रवीण चौधरी, मदन कोले, लक्ष्मीकांत बनसोडे, कैलाश चव्हाण, सदाशिव राऊत, संगपाल अडागळे, भूषण मोरे, प्रशांत खंदारे, दिलीप बोरुळ, संतोष मगर, अनंत काटकर, आनंद पोनेरकर, संजय घनसावन, विशाल शिंदे, भगीरथ बदर आदि के साथ बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु मौजूद थे। नमस्कार, मी गाडेकर श्रीनिवास दत्तात्रय। मी कृषी महाविद्यालय सेलू येथे बोर्डकर साहेबाच्या महाविद्यालयामध्ये कर्मचारी आहे आणि त्यांच्या सांगण्यावरून मी राजे धामणगाव येथे पैसे वाटपासाठी आलो होतो। किती लोकांना वाटले पैसे? आम्ही जवळजवळ 15 ते 20 घरांना वाटले पैसे। आज तारीख सांगा किती? आज 5/2/2026 तारीख आहे। निवडणूक कोणती आहे? निवडणूक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक। तुम्हाला किती घरांना वाटायचे सांगितले आणि किती रुपयाने वाटायचे सांगितले? आम्हाला 1000 रुपये पर हेड नुसार वाटायला सांगितले। कोणत्या सर्कलला? देऊळगाव सर्कलला। बरं, कोणी पाठवलं? आम्हाला बोर्डीकर साहेबांनी पाठवलं। बरं, ठीक आहे। आणि आता तुमचा किती जणांचा स्टाफ आहे? 4 जण होते आमच्या सोबत। ते प्रॉपर सेलूचे 3 जण आहेत आणि मी एकटा
कर्मचारी आहे कॉलेजचं. मला लिखापडीचं काम दिलं त्यांनी, कोणाला किती पैसे दिले ते फक्त नोंद घ्यायचं काम होतं माझ्याकडे. बर, बाकीचे कुठे तुमचे सहकारी? ते इतकं काय माहिती, पळून गेले का? तुमच्यापासून बाजूला केव्हा गेले ते? ते आपाडक आल्यानंतर ते सगळे पसार झाले. हा हा. आप्पासाहेब डग जेव्हा आले तुमच्याकडं तर त्यावेळेस ते पळून गेले. हो. आप्पासाहेब डगचं काय म्हणणं होतं? पैसे वाटू नका काय असं काय म्हणणं नाही, होतं? त्यांचं म्हणणं होतं पैसे वाटून नका, लोकशाही मार्गानं चालू द्या. राज्यमंत्री मेघना दिदी साकोरे यांच्या आदेशावरून मी इथं आलो. कृषी महाविद्यालय येथे कर्मचारी म्हणून कार्यरत आहे आणि आज राजे धामणगाव येथे आम्ही पैसे वाटपासाठी आलो होतो. कोणाचे पैसे वाटपासाठी गेले? मेघना दिदी साकोरेचे, बीजेपीचे. किती रुपयाने पैसे वाटले? 1000 रुपये पर हेड नुसार आम्ही पैसे वाटले. पुन्हा सोबत कोण होतं तुझ्या? सोबत आणखी 3 जण होते. ते कुठे गेले? प्रॉपर झाले, ते सेलूचे होते. त्याचं नाव सांग, ते कोण कोण मला सोबत फक्त होतं? दीपक चव्हाण एकच नाव माहिती आहे, पुरा? दोघांचं नाव माहित नाही. असं कसं तू नाव सोबत येतो, तुझं नाव कसं माहित नाही? बाकी नाही, तिथला कोण होता? वैयक्तिक लोक कोण होते? सोबत कोण होतं? परत तुझ्या गावचा कोण होता माणूस? नाही, गावचं प्रल्हादराव गोरे तुझं नाव म्हणून. सांग पूर्ण, परत कोण येतं? प्रल्हाद गोरे म्हणून माजी सरपंच परत होते. दुसरा तेवढे त्याच्यात देखत वाटले तू पूर्ण पैसे? हो, त्यांच्या किती सांगण्यावर. दिवसापासून वाटतो पैसे? आज पहिलाच दिवस होता माझा. तुझं आता किती लोकांना वाटले? 10-15 घरांना वाटलं. त्याचे द्यायला वाटलं त्याचे नाव कुठे? हाय ते यादी आहे त्याची पण यादी आहे तुझं? हो आहे. त्याची पण यादी आहे. यादीचा फोटो घ्या. ती घ्या, कागद घ्या. चला व्यवस्थित घेतलं ना? घेतलं ना व्यवस्थित? खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहा है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।